रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल रेजोनेंस की वीडियो द डिल्यूजनल टाइम को देखें अगर आप वक्त के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। साइंसदानों का ऐसा मानना है कि इस कायनात का में वक्त का वजूद बिग बैंग के साथ आया और बिग बैंग से पहले वक्त का वजूद नहीं था। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल की इस्तेमाल की जाएगी। फर्ज कीजिए कि ये कायनात छोटी से छोटी होती जाती है और इतनी छोटी हो जाती है कि ये एक नुक्ते के बराबर हो जाती है, जिसको पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। जो बिग बैंग हुआ वो इसी पॉइंट से शुरू हुआ। अब एक पॉइंट को जब सारी कायनात कसीफ हो जाएगी उसको एक ब्लैक होल भी कहा जा सकता है। और आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के मुताबिक हम ये जानते हैं कि एक ब्लैक होल के गिर्द वक्त का तायुन खत्म हो जाता है। यानी अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं तो आपके लिए वक्त का तायुन खत्म हो जाएगा और कोई भी वक्त नहीं गुजरेगा। अब अगर कोई भी वक्त नहीं गुजरेगा इसका मतलब है कि वक्त है ही नहीं, और अगर वक्त नहीं है तो गॉड के पास टाइम कहां से आया बिग बैंग करने के लिए। ये वो इस किताब की सबसे बड़ी दलील थी जो स्टीफन हॉकिंग ने इस्तेमाल की खुदा की तरदीद करने के लिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रैशनल थिंकिंग। स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंसदानों का ऐसा मानना था कि साइंस हर चीज का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस निकालती है, तो गॉड जो कि इतनी बड़ी एंटिटी है उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्यों नहीं है। इसी किताब का पहला क्वेश्चन है, इज देयर ए गॉड, क्या खुदा है? इसके जवाब में स्टीफन हॉकिंग ने कई दलाइल पेश किए हैं, लेकिन जैसा कि हम बात कर चुके हैं सबसे बड़ी दलील यही थी कि अगर वक्त का तायुन या वक्त का आगाज इस कायनात के आगाज के साथ हुआ तो गॉड ने किस वक्त इस धमाके को किया। अब ये हम सबके लिए एक सवाल है, लेकिन खैर साइंस का मटेरियल एविडेंस के साथ ताल्लुक है। नॉन मटेरियल या मेटाफिजिकल चीजों को साइंस तस्लीम नहीं करती। दूसरी और सबसे अहम बात यह थी कि सदियों से इंसान की ये आदत रही है, जिन फिनोमिनास को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसे सुपरस्टिशन, बिलीव्स या गॉड के साथ जोड़ देता है। ऐसा स्टीफन हॉकिंग ने इस किताब में लिखा है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने कहा फिर साइंस ने हर फिनोमिना की एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दी। जैसे कि पुराने दौर में समझा जाता था कि बिजली इसलिए कड़कती है कि खुदा नाराज होते हैं, और स्टीफन हॉकिंग ने इस किताब में अपने मुतल्लिक ये कहा है कि मैं अपाहिज हूँ, माजूर हूँ, मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं, मेरा जिस्म चल नहीं सकता, मैं अपने हाथ पांव नहीं हिला सकता। तो लोगों का ऐसा मानना था क्योंकि ये खुदा का मुनकिर है इस वजह से ये सारे काम हुए। लेकिन मेडिकल साइंस ने बताया ये एक बीमारी है और मेडिकल कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है। अब स्टीफन हॉकिंग ने ये भी एक दलील ली क्योंकि साइंस ने हर एक्सपेरिमेंट, हर फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया है, तो जिन फिनोमिनास को लोग गॉड के साथ जोड़ते थे, साइंस ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ये बात साबित की है कि वो फिनोमिना दूसरी चीजों से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगर ये फिनोमिना सारी चीजों से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं तो फिर गॉड का तस्वुर कहां से आ गया। आखिरी बात ये है कि जितने भी लोग इस दुनिया में मज़ाहब के मानने वाले हैं वो अक्सर एक दलील पेश करते हैं कि कुछ भी नहीं से कुछ चीज का बनना, यानी नथिंग टू समथिंग, ये सिर्फ गॉड ही कर सकता है। अब इस सवाल का जवाब भी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब के इसी पहले चैप्टर के अंदर दिया है। जैसा कि पुराने साइंसदान और पुरानी साइंस का भी ये मानना था कि किसी चीज को बनाने के लिए किसी दूसरी चीज का होना जरूरी है। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैस का लॉ है कि एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, मादा बनाया नहीं जा सकता, बल्कि एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। अगर बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था और इन्फिनिट नथिंगनेस थी तो नथिंग में से समथिंग कैसे आ गया? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंसदान नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। उनका ये मानना है कि इस कायनात में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बराबर मिकदार में है, और जैसा कि हम जानते हैं ये रियाजी का बड़ा ही बुनियादी उस्लूब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अगर एक ही मिकदार में हों तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीरो रिजल्ट पेश करते हैं। जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं।
तो जो मादा, जो तवानाई हम देखते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव मैस है, और नेगेटिव एनर्जी वो इस कायनात की स्पेस के अंदर फैली हुई है। नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आपस में मिलते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है और फिर कायनात में कुछ भी नहीं रहता। हाँ, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए हमें बहुत ही भारी किस्म की थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बड़े ही बुनियादी उसलूब जो कि बड़े लेवल के हैं उनका पता होना ज़रूरी है। खैर, और साइंसदान बहुत हैं जो खुदा की मौजूदगी के कायल हैं, जैसे इस वक्त के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स नील डेग्रास टाइसन और डॉक्टर मिचियो काकू जैसे लोग भी खुदा के वजूद के कायल हैं। खैर, ये एक साइंसदान की ज़ाती राय है, इसे साइंस की राय समझना अच्छी बात नहीं होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आने वाले वक्तों में आपको किस किस्म की वीडियोस पसंद है। तब तक के लिए गुड बाय।